हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं समता शुक्ला साइंस की टीचर और बच्चों आपकी साइंस में हेल्प कर रही हूँ। तो हम लोगों का चैप्टर जो था, चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस, चैप्टर आपका 100% कंप्लीट करा दिया गया है, जिसमें आपको 4 एक्टिविटीज के बारे में पढ़ना था, है ना। 4 जैव प्रक्रमों के बारे में आपको पूरा पढ़ना था, यानी कि आपको न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना था, आपको डाइजेशन के बारे में पढ़ना था, आपको रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना था और आपको एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ना था। तो चारों पॉइंट्स आपके मैंने क्लियर करवा दिए हैं। पिछले कुछ सेशंस जो 10th क्लास में हुए थे उसमें ये चैप्टर आपका कंप्लीट है ना। उसमें अगर कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं है आपका, कहीं कोई कंफ्यूजन है, तो आप चैट के माध्यम से उसको पूछ भी सकते हैं। चैप्टर एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और इस हफ्ते हम क्या करेंगे, ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स जो आपकी बुक में नहीं भी हैं वो भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका ये चैप्टर जो है, जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है बच्चों, तो आपका 80% पार्ट ही क्लियर होता है, पर 20% पार्ट वो होता है जो हिडन क्वेश्चंस होते हैं, जो बच्चों को नहीं समझ में आते कि हाँ वो एग्जाम में आ सकते हैं, और वो एग्जाम में आ जाते हैं। तब आपको क्या लगता है कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। एक्चुअल में वो कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, बस वो आपकी बुक में आपको दिखाई नहीं पड़ते, है ना बच्चों। तो हम उन क्वेश्चंस का एक बार क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 6 से, और ये लाइफ प्रोसेसेस आपकी चैप्टर का नाम है। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑटोट्रॉफ्स इज इनकरेक्ट। यानी कि ये कौन सा आपका, कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है न्यूट्रिशन से, है ना। जब हम पोषण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना। तो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जब क्वेश्चन का आंसर करना है आपको, किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपको क्वेश्चन को समझना जरूरी है ना। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है उसके बाद फिर ऑप्शंस को अच्छी तरह से देखना जरूरी है, और उसके बाद फिर आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा आंसर सही है। तो पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑटोट्रॉफ्स इज इनकरेक्ट। यानी कि इसमें मुख्य शब्द प्रश्न का क्या है, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी। क्या कहते हैं हम, स्वपोषी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि स्वपोषी के बारे में कौन सा, ये जो चारों स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें से स्वपोषी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, दे सिंथेसाइज। दे का मतलब किससे हो रहा है, दे का मतलब ऑटोट्रॉफ्स। Autotrophs synthesize carbohydrates from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। ये आपका क्या कह रहा है, ये सेंटेंस कह रहा है कि ऑटोट्रॉफ्स, दे का मतलब ऑटोट्रॉफ्स यानी स्वपोषी, अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से सनलाइट की प्रेजेंस में सिंथेसाइज कर लेते हैं, यानी कि बना लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। तो क्या ये स्वपोषी के बारे में सेंटेंस सही है या गलत है, ये आपको सोचना है और निशान उस पर ही लगाना है जो स्वपोषी के लिए इनकरेक्ट है ना। दूसरा सेंटेंस क्या कहता है ऑटोट्रॉफ्स के बारे में, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यानी स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यानी कि ये जो स्वपोषी होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा है दे, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। यानी कि स्वपोषी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में बदल देते हैं जब सनलाइट एब्सेंट हो, यानी जब सूर्य का प्रकाश प्रेजेंट नहीं हो
उस समय पे भी ये कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। इनका मतलब ये है ऑप्शन नंबर सी का। और चौथा ऑप्शन है दे कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन्स, यानी कि जो भी हमारा पिरामिड है इकोसिस्टम का, उसमें फूड चेन जो है, तो फूड चेन में सबसे पहला लेवल जो है वो ये ऑटोट्रॉफ्स जो है वो बनाते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको सोचना है कि ऑटोट्रॉफ्स के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है ना। आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों ये गलत है। सॉल्यूशन क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है, लेकिन इसी पर आपको सही का टिक लगाना है। प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सॉल्यूशन क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। They convert carbon dioxide and water into carbohydrates in the absence of sunlight. यानी सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में ही ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कर देते हैं। तो ये लाइन जो है ये एकदम गलत है। ऑटोट्रॉफ्स के बारे में आपको भी पता है कि स्वपोषी वो होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सके, है ना। जैसे हम कैसे हैं? हम स्वपोषी नहीं हैं, हम विषमपोषी हैं। स्वपोषी होते हैं हरे पेड़ पौधे। संसार में पाए जाने वाले जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, यहाँ तक कि आपको तालाब के किनारे जो काई लगी हुई दिखाई पड़ती है, ग्रीन कलर की, जो इस समय बारिश के मौसम में ग्रीन कलर की बहुत बड़ी सी परत दिखाई पड़ती है, वहां से लेकर के और तालाबों में पाई जाने वाली जो ग्रीन कलर की काई होती है, वहां से लेकर के और बड़े बड़े पेड़ पौधों तक जिसमें हरी रंग की पत्तियां प्रेजेंट हैं, वो सारी की सारी कहाँ पे क्या होती हैं बच्चों? वो सभी ऑटोट्रॉफ्स या स्वपोषी की कैटेगरी में आती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों वो एकदम सही है। आप सभी को पता है कि ऑटोट्रॉफ्स जो है वो सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं। उनको सनलाइट की जरूरत होती है क्या करने के लिए? भोजन बनाने के लिए। दे नीड सनलाइट to convert carbon dioxide and water into carbohydrates. सभी बच्चों को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है, वो ऐसे ही होती है। सभी पेड़ पौधे जिनकी पत्तियां हरे रंग की हैं या जो रंग में हरे हैं, उनके पास एक हरा रंग किस कारण से होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल क्या करता है? ऊपर से सूर्य की रोशनी लेता है पौधा, अपने अंदर मौजूद क्लोरोफिल को यूज करता है और जमीन से पानी और मिनरल्स लेकर के खींच करके पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है। और उसके बाद पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण क्यों कहते हैं इसको? कि सिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है, भोजन निर्माण की प्रक्रिया, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में। अब प्रकाश ट्यूबलाइट का नहीं होगा बच्चों, कंफ्यूजन नहीं करेंगे शब्द को सुन के। प्रकाश का मतलब केवल और केवल अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, हम सनलाइट की बात करें तो सनलाइट की प्रेजेंस में पौधे क्या करते हैं? अपने लिए भोजन का निर्माण कर लेते हैं, अपने आप से निर्माण कर लेते हैं, इसलिए वो स्वपोषी की कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है ये वाला लाइन आपका इनकरेक्ट है, और इसीलिए ये सही है इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि क्वेश्चन में इनकरेक्ट वाला पार्ट पूछा गया है। नेक्स्ट, ये सभी बच्चे अपनी कॉपी में क्वेश्चन नोट कर लेंगे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अब पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन सभी बच्चे नोट कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड। ये जो
अलग अलग ग्रुप है एनिमल्स का, ऑर्गेनिजम्स का, जीवों का, इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें जो भोजन है वो शरीर के बाहर तोड़ा जाता है और उसके बाद अवशोषित कर लिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है मशरूम, ग्रीन प्लांट्स और अमीबा, है ना। अमीबा में जब हम पोषण पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेसेस में, तो अमीबा में हमने क्या पढ़ा था कि अमीबा जो है वो भोजन को सीडोपोडिया, जैसे उसका अनियमित आकार होता है अमीबा का, तो सीडोपोडिया के थ्रू अपने भोजन को यूं करके कैच करता है और उसके बाद अपने शरीर के अंदर स्किन से ही खींच के अंदर कर एनगल्फ कर लेता है ना। दूसरा ऑप्शन है ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। तीसरा ऑप्शन है पैरामीशियम अमीबा और कैस्कुटा। तो पैरामीशियम अमीबा और कैस्कुटा है, इसमें भी पहला वाला ही सिचुएशन आएगा। और डी में है कैस्कुटा, लाइस और टेप वर्म। तो ए और सी और डी, ये तीनों ऑप्शंस आपके इनकरेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर है, ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड, इन तीनों में क्या होता है, भोजन यानी कि फूड मटेरियल जो है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी ब्रेक डाउन कर दिया जाता है और उसके बाद उसको ये ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये किसकी बात हो रही है, ये ग्रुप ऑफ फंजाई की बात हो रही है। ये जो है ये आपका बाहर, शरीर के बाहर, क्योंकि ये कैसे है, पोषण में ये सैप्रोफिटिक हैं, सैप्रोफिटिक हैं, ये मृतोपजीवी हैं। तो ये सड़े गले पदार्थों पर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है, ये वाला। ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड आर saprophytes and saprophytes break the food material outside their body and absorb। ये जितने भी ऑर्गेनिक पदार्थ हैं, जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं, उनको क्या करता है, ये बाहर ही ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, और उसके बाद ये फिर शरीर में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये वाला ग्रुप जो है ये मृतोपजीवी का ग्रुप है। इसलिए कैसे आधार पर हमने ये जो कैटेगरी बनाई है, पोषण के आधार पे बनाई है। हमने ये कैटेगरी किस आधार पे बनाई है, पोषण के आधार पर। तो पोषण के आधार पे आप सभी को पता है, मैंने कई तरीके का पोषण आपको बताया था। जब आप न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे तो आपको कई तरीके का पोषण बताया गया था। स्वपोषी पोषण बताया गया था, विषम पोषी पोषण बताया गया था, और विषम पोषी पोषण में आपको अलग अलग प्रकार के पोषण बताए गए थे। आपको मृतोपजीवी बताया गया था, आपको परजीवी बताया गया था, आपको विषम पोषी में मनुष्यों का एग्जाम्पल दिया गया था, अलग अलग। तो जिसमें आपने मृतोपजीवी के बारे में सुना था, तो ये वाला जो ग्रुप है, यीस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड, ये तीनों के तीनों ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो मृतोपजीवी हैं, सड़े गले पदार्थों पर ये इनका जो भोजन लेने का तरीका है वो सड़े गले पदार्थों पर ये डिपेंडेंट होते हैं, और जो भी कार्बनिक पदार्थ है वो इनके शरीर के बाहर ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं, क्योंकि जब सड़ने गलने लगता है कोई भी पदार्थ तो पहले ही ब्रेक डाउन होने लगता है, उसके बाद ये इसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं अपने भोजन के रूप में। तो ये क्वेश्चन भी सभी बच्चे नोट करेंगे और कोशिश करेंगे ये एक्सप्लेनेशन जरूर नोट करेंगे, ताकि आपको ये जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन ये सही क्यों है, अगर ये आपको ध्यान रहेगा तो फिर आप पढ़े रहेंगे तो आपको एग्जाम में टिक लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 भी नोट करेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन और आंसर भी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बच्चों। आई थिंक आप सभी ने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह से समझ भी लिया होगा और इसको अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। हम देखेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहती है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि सही कथन का चुनाव करना है। पहला कथन क्या कहता है, हेट्रोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यानी कि विषमपोषी अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं करते हैं।
ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब क्या है, विषमपोषी के बारे में बात की जा रही है। विषमपोषी यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि विषमपोषी जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सनलाइट का यूज करते हैं, सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, हेटेरोट्रॉप्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यानी कि विषमपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है, हेटेरोट्रॉप्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि विषमपोषी सक्षम होते हैं किस काम में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में वो सक्षम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी को मैंने आपको इंग्लिश में आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, हिंदी में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया। अब इन चारों ऑप्शंस में से जो सही कथन है उसका चुनाव आपको करना है। एक बार फिर से रिपीट करूंगी, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, हेटेरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यानी कि विषमपोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, हेटेरोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी विषमपोषी सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बता रहा है, हेटेरोट्रॉप्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यानी विषमपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, हेटेरोट्रॉप्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि विषमपोषी जो है वो सक्षम होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट्स में बदलने के लिए वो सक्षम होते हैं। तो इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है, गलत तो बहुत सारे हैं इसमें, ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत है, यानी विषमपोषी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो विषमपोषी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी है, हेटेरोट्रॉप्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यानी कि विषमपोषी अपना स्वयं का भोजन बना लेते हैं, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी है, हेटेरोट्रॉप्स कैपेबल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में बदलने के लिए, तो ये भी इनकरेक्ट है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हेटेरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यानी कि विषमपोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। विषमपोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, है ना। और इसका जो क्वेश्चन का पीछे का रीजन क्या है कि हेटेरोट्रॉप्स विषमपोषी जो हैं या तो वो फोटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट होते हैं या दूसरे जीवों पर डिपेंडेंट होते हैं अपने भोजन के लिए, या अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। जैसे हम विषमपोषी हैं, अपना ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले हम विषमपोषी हैं तो हम अपने भोजन के लिए या तो हरे पेड़ पौधों पर निर्भर हैं डायरेक्टली, या हम इनडायरेक्टली जो नॉन वेज खाने वाले लोग हैं वो उन जानवरों पर निर्भर हैं जो हरे पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। जैसे शेर है, शेर हिरण का शिकार करके उसको खाता है, तो हिरण क्या खाता है, घास ही खाता है। तो मतलब वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है हिरण पर, और प्रत्यक्ष रूप से वो अप्रत्यक्ष रूप से घास पे ही निर्भर है, और प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है, वो किस पर निर्भर है, हिरण पे, यानी मांस पे निर्भर है। ऐसे मनुष्यों की बात करें तो वो कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं जो केवल प्लांट्स पे निर्भर होते हैं, और कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों रूप से मनुष्य जो है वो निर्भर है दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी सभी बच्चे नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, और आंसर और एक्सप्लेनेशन साथ में जरूर लिखेंगे, ताकि बाद में कभी आप जब रिवाइज करें तो आपको क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 उसका सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन तीनों आप नोट करेंगे।
प्रश्न संख्या 4 देखेंगे बच्चों। Which is the correct sequence of parts in human alimentary canal? यानी कि मनुष्य के पाचन तंत्र में जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो पाचन नली है पूरी की पूरी, उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, मतलब कौन सा पार्ट पहले होता है, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है। तो आपको अपने माइंड में रिवाइंड करना है क्या, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। जो हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, जब आप उसको अपने माइंड में रिवाइंड करेंगे तो आपको पार्ट्स के नाम धीरे धीरे याद आ जाएंगे कि कौन सा पार्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। सीक्वेंस याद आने के बाद आपको करेक्ट सीक्वेंस पे सही का निशान लगाना है। क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, सबसे पहले माउथ, उसके बाद स्टमक आता है हमारा, उसके बाद छोटी आंत आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है, उसके बाद ओसोफेगस आ जाता है जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, उसके बाद बड़ी आंत आ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है कि पहले माउथ आता है, उसके बाद ओसोफेगस आता है, उसके बाद स्टमक आता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, सबसे पहले माउथ आता है, उसके बाद स्टमक आता है, उसके बाद ओसोफेगस आता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आता है। और ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है कि सबसे पहले माउथ, देन ओसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद लास्ट में आपका लार्ज इंटेस्टाइन आता है। तो इन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है, डी जो है ये सही है। सबसे पहले क्या आता है, हमारा माउथ आता है ना, उसके बाद हमारी फूड पाइप आती है जिसे हम ग्रसिका कहते हैं। यहाँ पे माउथ और माउथ के यहाँ से लेकर के यहाँ नीचे तक आपका फूड पाइप आता है, ओसोफेगस आता है और उसके बाद एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर आता है जिसे हम स्टमक कहते हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह सिक्रीट होती है, जिसमें अपना भोजन का पाचन होता है। उसके बाद वो पचा हुआ भोजन कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत में जाता है। इसके बारे में हम ब्रीफ में बहुत चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम पढ़ चुके हैं कि ये छोटी आंत केवल कहने के लिए छोटी आंत होती है, इसलिए कि छोटी सी जगह में ये सेट होती है, लेकिन ये बड़ी आंत से भी ज्यादा लंबी होती है। और लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन आता है, यानी बड़ी आंत आती है। और ये जो है बच्चों, ये इसमें क्या वेस्ट मटेरियल इसके थ्रू होकर के फिर शरीर से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बार आपको रिवाइंड करने के लिए क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। इस क्वेश्चन को भी सभी बच्चे नोट कर लेंगे और आंसर भी नोट कर लेंगे। आई होप कि सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। बच्चों, जैव प्रक्रम चैप्टर जो है उसका कंप्लीट हो गया है। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं क्लास में भी। और सेम डे अगर नहीं हुआ तो अगले दिन उसका पूरा कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करवा दूंगी, डायग्राम वगैरह दिखा के अच्छे से समझा के, है ना। ये चैप्टर के बाद हम अगले चैप्टर पे चलेंगे, तब तक के हम ये क्वेश्चन आंसर्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। आशा करती हूँ कि क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और आपने इसको नोट कर लिया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।